बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। चंद रोज़ कबल अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी तोलो उन्होंने इत्तला दी कि भारत ने तालिबान से राब्ते कायम किए हैं और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि राब्ते कायम किए गए हैं, जबकि हमें पता था कि भारत काफ़ी अरसे से तालिबान के साथ राब्ते कायम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तालिबान की तरफ से कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं थी, मुस्बत जवाब नहीं था और कुछ बाज़ छोटे मोटे धड़ों के साथ भारत का बहुत अरसे से राब्ता मौजूद था। अब जो है ये इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की, उन्होंने राब्ते किए हैं और इस राब्ते के नतीजे में कहते हैं कि उन्होंने उन एलिमेंट्स को कांटेक्ट नहीं किया तालिबान में जिनके ऊपर पाकिस्तान का असर है या ईरान का असर है। यानी आज आप भारत की मुनाफकत देखें कि पाकिस्तान को किसी वक्त पे ये कहते थे गुड और बैड तालिबान पाकिस्तान ने रखे हुए हैं, और आज वही काम ये खुद कर रहे हैं कि इन्हीं तालिबान में जो एक ही ग्रुप है और उनको उसमें से गुड और बैड ढूंढ रहे हैं। हालांकि उनमें गुड बैड नहीं है। तालिबान एक डिसिप्लिन फोर्स है, उनके छोटे लेवल पे कमांडर मौजूद हैं, लेकिन बिल आखिर कमांड वही है जो उनको उनके अमीर देते हैं। और अगर ये यूनिफाइड कमांड और उनका ये डिसिप्लिन ना होता तो आज मैदान जंग में तालिबान आपको कामयाब नज़र ना आते। लेकिन बहरसूरत ये भारत की कोशिश है कि उनमें गुड और बैड पैदा करे, लिहाजा इन्होंने मुल्ला बरादर से रब्ता किया हुआ है। मुल्ला बरादर एक इम्पॉर्टेंट अहम लीडर हैं तालिबान के और वो मुज़ाकरात वगैरह को लीड कर रहे हैं। भारत की पोजीशन ये थी कि वो छोटे लेवल पे तो उसने बाज़ तालिबान से रब्ते रखे हुए थे, लेकिन वो बहुत अरसे से नॉर्दर्न अलायंस जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, हमेशा से तालिबान के ख़िलाफ़ रही है, भारत उनसे रवाबत में था, उनका इत्तेहादी था और बहुत अरसे तक तालिबान के ख़िलाफ़ हर तरह की मदद करता रहा नॉर्दर्न अलायंस की। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक बड़ी तब्दीली है कि भारत ने आज नॉर्दर्न अलायंस को भी धोखा दे दिया। यानी तालिबान से जब आपने रवाबत किए तो नॉर्दर्न अलायंस की साइड आपने लाजमन छोड़ी, या छोड़ी नहीं तो कम से कम उनको उनकी आंखों में धूल झोंकी, और तालिबान जिनके खिलाफ लड़ते रहे आज आप उनके साथ रवाबत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी बात एतमादी उनकी तरफ भी होगी, वो भी एतमाद नहीं करेंगे। तो तब्दीली तो है एक बहुत बड़ी कि आप बहुत अरसे तक कोशिश करते रहे कि तालिबान को किसी तरह ख़त्म किया जा सके, लेकिन आप ख़त्म ना कर सके, और फिर आज आपको ज़रूरत महसूस हुई कि उनमें अच्छे तालिबान, गुड तालिबान आप ढूंढें। बहुत अरसे से भारत की ये कोशिश थी कि वो किसी तरह अमन प्रोसेस का, जो अफगान अमन प्रोसेस है, उसका हिस्सा बन सके, लेकिन इसके रास्ते में रुकावटें थी। एक तो ये कि भारत का अपना बॉर्डर नहीं मिलता था अफगानिस्तान के साथ, दूसरी तरफ ये है कि भारत लगातार स्पॉयलर का रोल अदा कर रहा था, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस की अशरफ गनी वो तालिबान के साथ कोई मुआहदा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते थे और भारत उनका इत्तेहादी था, तो इस वजह से ये स्पॉयलर का रोल अदा कर रहा था। सो पाकिस्तान ये पॉइंट आउट करता था कि आप कैसे जो स्पॉयलर है उसको उससे तवक्को करने के वो अमन प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा, वो कैसे बन सकता है। लिहाजा इनको उस अमन प्रोसेस से दूर रखा गया। लेकिन उसके बावजूद ये अफगानिस्तान में बाज़ दहशतगर्द ग्रोहों को सपोर्ट करके, दाइश वगैरह जैसे हम कहते हैं, तो ये वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात इन्होंने किए। कोशिश इनकी ये रही कि किसी न किसी तरह तालिबान पे उसका इल्ज़ाम डाला जाए और बदनाम कराया जाए कि देखिए तालिबान ने मुआहदा किया था आपके साथ अमन का, लेकिन इधर तो तालिबान जो है वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जबकि तालिबान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ते थे। उन्होंने सिविलियंस के ऊपर कोई हमले नहीं किए। अब चीज़ ये है कि वहाँ पे ज़ल्म खलीलज़ाद जब भारत गए, उनसे भी इन्होंने शिकवा किया कि तालिबान के साथ आपने बातचीत कर ली, उन्होंने कहा जी आप भी कर लें। लिहाजा उसके बाद ये ज़्यादा एक्टिव हुए और फिर वहाँ पे एक पावर वैक्यूम बन रहा था। अमरीकी अफवाज ने जल्दी निकलने का फ़ैसला कर लिया, वो बड़ी फिक्र की बात थी। फिर आप देखिए कि तालिबान को कामयाबियाँ मिलनी शुरू हुई। कई जगह से ये खबरें आ रही थी कि अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो हथियार फेंक रही हैं, डाल रही हैं उनके सामने। वो भी एक आप समझ लीजिए कि एक ख़तरे की घंटी थी। खाना जंगी का ख़तरा वहाँ बढ़ रहा था कि खाना जंगी शुरू हो जाएगी। फिर आप देखिए कि अमेरिका के जो थे इनके सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने टेलीफोन करके और अशरफ गनी को वार्न किया
कि इन चीज़ों को सीरियसली लें, आप तालिबान के साथ बातचीत करें, क्योंकि ये मामला ऐसे नहीं है, जल्द ब देर तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान पे या काबुल पे काबज़ हो जाएंगे और ये ख़तरा बढ़ रहा है। लेकिन अशरफ गनी चूँकि अपनी सदारत से आगे कुछ नहीं सोचता, उसको अपने मुल्क के अमन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहता है कि कुछ भी हो, अगर सिर्फ काबुल तक भी हुकूमत रहे और मैं सदर बन के बैठा रहूँ तो मेरे लिए वही काफ़ी है। लिहाजा उसने अमन की तरफ कोशिश नहीं की। नतीजा ये कि आज भारत उसका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि भारत को भी ये इस वार्निंग से ये नज़र आ रहा है कि अगर तालिबान काबिज हो जाते हैं तो इस सारे खेल में भारत का फिर कोई नामो निशान नहीं होगा, ये तो पीछे रह गया फिर। लिहाजा उन्होंने अशरफ गनी को एक तरफ फेंका, नॉर्दर्न अलायंस को भी जूते मार के एक तरफ किया और जाके तो अब तालिबान के पाँव में बैठना शुरू कर दिया है। अब तालिबान के तलवे चाटने से क्या तालिबान मानते हैं? तालिबान कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उन्होंने बड़ा ज़िंदगी का तजर्बा हासिल किया है, 20 साल जंग में लगाए, 21 साल, वो बहुत कुछ समझते हैं कि कौन मुखलिस है कौन नहीं है। अब वहाँ पे हमें पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो जिसकी वजह से उसका फॉलोआउट पाकिस्तान पे आए। वहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं और यही प्रॉब्लम ईरान की है, यही प्रॉब्लम चाइना की और रशिया की है कि वहाँ पे दाइश वगैरह ऐसे ग्रोह हैं जो कि टेररिज्म करेंगे और उनको कंट्रोल करने के लिए यह बड़ा ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत मौजूद हो जो अपने पूरे इलाके पर रिट कायम करे और ऐसे दहशतगर्द ग्रोहों को कंट्रोल करे या उनको सजा दे। आज जो वहाँ पे सूरत हाल है इंस्टेबिलिटी की, इसके ज़िम्मेदार भारत और उसके अलावा अफ़गान हुकूमत में बैठे हुए आज के लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने आज दिन तक, आज तो भारत तालिबान के पीछे भागना शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले आज दिन तक तालिबान की मुखालफत करते हुए भारत ने और अशरफ गनी और उसके टोले ने अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आने दिया। अब इस सूरत हाल से जो ख़तरनाक, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि ये पूरा ख़ित्ता डिस्टेबलाइज हो सकता है। इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान के और आप कह लीजिए कि रशिया वगैरह, ये 3-4 मुल्क जो जिनके बॉर्डर्स मिलते हैं, उनके अलावा हकीकतन इस सारे प्रोसेस में कोई मुखलिस नहीं है अमन लाने के लिए। ख़ुद अफ़गान लोग जो हैं, उनके लीडर, वो भी इस मामले में इतने मुखलिस नहीं हैं, क्योंकि वो भी अपनी ज़ात से आगे नहीं सोच रहे। अब यह है कि जहाँ तक भारत का तालिबान के साथ आगे रवाबत का नताइज का ताल्लुक है कि किस हद तक ये फ्रूटफुल होते हैं, तो वो तो मुश्किल नज़र आता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि भारत ने आज भी 2 कश्तियों में पाँव रखे हुए हैं। भारत एक तरफ, अभी इन्होंने रिसेंटली अपना ये फॉरेन ऑफिस के जॉइंट सेक्रेटरी हैं JP सिंह, उनको भेजा हुआ था और वो जाके अशरफ गनी से मिले, बाकी लोगों से मिला के अब्दुल्ला से और हामिद करज़ई से, तो उनको यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं। नतीजा ये कि ये 2 कश्तियों में होने की वजह से ना तो अशरफ गनी को एतमाद होगा भारत पे और ना ही तालिबान एतमाद करेंगे, क्योंकि तालिबान को भी अंदाज़ा है कि ये भारत की पुरानी जो हिस्ट्री है वो ये है कि इन्होंने 20 साल, पिछले 20 साल या उससे भी पहले जब ये तालिबान की हुकूमत थी, तो ना तो तालिबान की हुकूमत को रिकगनाइज़ किया हुआ था और ना ही उनके ख़िलाफ़ जंग को छोड़ा, और ये नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलके तालिबान के साथ साल से ये जंग करवाते रहे। तालिबान के जो नुकसान हुए वो भारत की वजह से, भारत और इनकी सपोर्ट की वजह से होते रहे। अगर भारत उस ज़माने में सपोर्ट ना करता तो मेरा ख्याल है तालिबान के इतने भी नुकसान ना होते और वो आज से काफ़ी बेहतर पोजीशन में होते। अब चीज़ ये है कि हम लोग जब ये इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये एक ऐसी गेम नज़र आती है जहां यूं लगता है कि भारत की कोशिश है कि गुड और बैड तालिबान की कहानी चला के तालिबान के अंदर भी एक तकसीम पैदा की जाए, तालिबान को डिवाइड किया जाए, और तालिबान इस मामले में किस हद तक मोहतात हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लाजमी बात है कि तालिबान को अपना इत्तेहाद किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये जो भारत जो गेम खेल रहा है, ये वहाँ पे बाज़ धड़ों को ये कह रहा है कि पाकिस्तान मुखलिस नहीं, पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात के लिए कर रहा है। हर मुल्क अपने मफादात के लिए करता है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा अमन का कोई और ख्वाहिशमंद नहीं हो सकता। लिहाजा ये वो चीज़ है जो अशरफ गनी को भी समझनी चाहिए और तालिबान को भी समझनी चाहिए। लेकिन गुड और बैड तालिबान की जो कहानी चलाई है भारत ने, ये लाजमन
मैं समझता हूँ कि तालिबान के नॉलेज में भी होगी, लेकिन हमें भी इसको वाज़ेह करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, ताकि तालिबान ये ज़रूर कोशिश करें कि भारत की वजह से उनकी अपनी सफ़ों में फूट ना पड़े। आज भी तालिबान भारत पे एतमाद नहीं करते। उनको आज भी इस बात का एहसास है कि भारत उनके सफ़ों में खड़े होके तो ये न हो कि किसी और के लिए काम करता रहे, क्योंकि भारत की तारीख़ ऐसी है कि ये हमेशा से तालिबान की मुखालफत करते रहे हैं। और पिछले दिनों में तो इन्होंने हद की, तालिबान के ऊपर बड़े झूठे इल्ज़ामात भी इन्होंने आयद किए। अब इन हालात में तालिबान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो भी अपने मफादात का दिफा करें। और मेरी अपनी जो सोच है, एनालिसिस है, तालिबान को भी हालात ने बहुत कुछ सिखाया है। अगर उनको ये अंदाज़ा होता कि भारत डिलीवर कर सकता है या भारत मुखलिस है, तो जिस तरह वो चाइना गए हैं, रशिया गए हैं, ईरान इतना उनके मुखालिफ रहा है, ईरान जाते हैं। आफ्टर ऑल जब शुरू में भारत नॉर्दर्न अलायंस की मदद कर रहा था तो उस वक्त रशिया और ईरान भी कर रहे थे। तालिबान उनके साथ बिल्कुल जाके मिलते रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनके मफादात मुख्तलिफ हैं। जबकि तालिबान को ये पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत कतन मुखलिस नहीं है। भारत का मफाद सिर्फ ये है कि वो अफ़गानिस्तान में अपना वो खिलौना खेल जारी रखे जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता था, और ये चीज़ तालिबान कभी नहीं होने देंगे। नतीजा ये कि आज लगता ये है कि तालिबान को जो डिवाइड करने की कोशिश भारत कर रहा है, ये बिलाखिर नाकाम होगी। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।